स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन। इससे पहले की वीडियो में हमने नाउन को डिटेल में समझ लिया है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप नाउन वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चलाई जा रही है, इस सीरीज में हम एक महीने में पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर करने वाले हैं। बस आप हमारी हर वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो इस वीडियो को भी आप लाइक जरूर कीजिएगा, सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन फ्रेज। बच्चों, नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है। ये नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है और नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। उसी वर्ड को हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही, शी, यू, वी, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउंस कहलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका यूज नाउन के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि ही है, तो बच्चों ही का हम यूज करते हैं किसी मेल के बारे में बताने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए ही का यूज करते हैं। अब देखो, कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसका कुछ ना कुछ नाम तो होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक है मोहन। ठीक है, ये भाई मोहन है। तो अब मोहन क्या है? मोहन हमारा नाउन है। ठीक है, लेकिन अब अगर मोहन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो मोहन के प्लेस पर हम ही का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है, जैसे अगर कोई लड़की है मोहिनी, तो उसके प्लेस पर हम शी का यूज कर सकते हैं, यू, वी, दे। आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, आप वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आपका नाम है तो वो तो नाउन है, लेकिन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो यू क्या होगा? यू प्रोनाउन होगा। आई एम टीचिंग यू प्रोनाउन, तो आई यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन हमारा भी कुछ नाम है तो उसको हम नाउन कहेंगे। तो कुल मिला के इन सब एग्जाम्पल से ये बात क्लियर होती है कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले वर्ड को ही प्रोनाउन कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला कि प्रोनाउन का काम होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकना, यानी कि ये नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, नाउन का स्थान लेता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन मोहन इज माय फ्रेंड। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मोहन इज माय फ्रेंड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखें मोहन मोहन लिव्स लिव्स इन मुंबई। ठीक है, मोहन लिव्स इन मुंबई। क्या ये सही है? मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन लिव्स इन मुंबई। क्या इसमें मिस्टेक है और क्या करेक्शन कर सकते हैं? तो बच्चों देखो, ये जो मोहन है ये तो हमारा नाउन है, और ये दूसरे सेंटेंस में भी हमने मोहन का यूज किया, जबकि अब हमें यहाँ पे ही का यूज करना चाहिए था, क्योंकि अब मोहन दो बार नहीं लिखा जाएगा। मोहन को हम अब ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही। मोहन इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन मुंबई। अब इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही इज अ गुड बॉय। अब मोहन स्पीक्स इंग्लिश नहीं, मोहन इज अ गुड बॉय नहीं, मोहन नहीं यूज करेंगे, अब ही स्पीक्स इंग्लिश, ही इज अ गुड बॉय। तो अब जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम मोहन के बारे में देंगे तो हम मोहन यूज ना करते हुए हम ही का यूज करेंगे। यही काम होता है प्रोनाउन का, क्योंकि ये नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा। आपको एग्जांपल से बात समझ में आ गई है? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स को, एक एक टाइप को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराता हूँ। पहले इसके टाइप को देख लीजिए। ये प्रोनाउन के सभी टाइप है: पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन के टाइप्स हैं। अब एक एक टाइप को हम डिटेल में समझते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने पर्सनल प्रोनाउन का बनाया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन, इसकी क्या डेफिनेशन है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का यूज किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम करते हैं। किसी पर्सन के प्लेस पर या किसी थिंग के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ने। तो ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, आई कहीं ना कहीं किसी पर्सन के लिए, यू, वी, दे, और इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी एग्जांपल हमारे पर्सनल प्रोनाउन के हैं।
अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट आप बाद में ले लेना। पूरा एक चार्ट समझते हैं। देखो, पर्सन हमारे तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीकर होता है, जो स्पीक करता है, जो बोलता है, यानी कि आई और वी। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, जो सुनता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, यानी कि सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो ड्यूअर होता है, कर्ता होता है, प्रोनाउन में आई होगा या वी होगा। ठीक है, यू है, ही है, शी है, इट है। कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में? जैसे कि आई टीच इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, यू आर माई फ्रेंड, ही इज मोहन, शी इज मोहिनी, इट इज अ मोबाइल। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, जो कि हमारे नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। ये हमारे प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, जिनको ड्यूअर कर्ता कहा जाता है हिंदी में। अब इसका ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट मी, जिसका मतलब होगा मुझे या अस। अब कैसे होगा? जैसे कि ही स्कोल्डेड मी, अब यहाँ पे ही स्कोल्डेड आई नहीं होगा, ही स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा। या ही गेव मी अ बुक, अब ही गेव आई अ बुक नहीं होगा, ही गेव मी अ बुक। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का यूज होता है। मी, अस, यू, हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, या आई नो हर, आई नो देम। तो ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, ये सभी क्या है? ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? ये ऑब्जेक्ट हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब कि ये यहाँ पे पोजीशन बताता है, ये संबंध बताता है, किसी पर्सन की कुछ चीज होने का अधिकार बताता है। जैसे कि माय, माय मतलब मेरा होता है। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज और बुक, दिस इज योर बुक। तो ये क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि ये हमारा पर इस एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रोनाउन है, हिज, हर, इट्स, देयर। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। अब माइन कैसे होगा? देखो, अगर हम ये बोले दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो अब दिस बुक इज माइन नहीं होगा, दिस बुक इज माइन, ऑर्स, योर्स, हिज, हर्स। इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि किसी कार्य करने का जो काम होता है वो किसी सब्जेक्ट पर खुद पे पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट पर उसका असर पड़ता है। किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे। जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब मैं अपना काम खुद से करता हूं, तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। वी डू ओ वर्क और सेल्फ, यू डू योर वर्क योर सेल्फ हो जाएगा, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ये सभी एग्जांपल्स हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, ये लास्ट वाले। ठीक है, अब इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ये पर्सनल प्रोनाउन समझा है। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, अलग से मैं यहाँ पे बताता हूँ सेपरेटली। चार्ट पे तो आपने समझ ही लिया है। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट अफेक्ट्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि कर्ता का जो इफेक्ट होता है किसी कार्य पर वो खुद पर ही पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, और सेल्फ, देयर सेल्फ और योर सेल्फ। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, अरुण ने अपने आप को खुद को पनिश करा, तो अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ। शी हिट हर सेल्फ, दे विल हर्ट देम सेल्फ। तो ये जो सेल्फ लगा हुआ है, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि काम का असर जो होता है वो कर्ता पर खुद पर पड़ता है। किसी काम का जो इफेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। ये हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। किसको करते हैं? चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ये हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स टू नाउन, जो नाउन को पॉइंट आउट करने का काम करता है, या पर्सन हो सकता है या थिंग होता है। तो नाउन को पॉइंट आउट करने का काम जो वर्ड करता है उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच पॉइंट्स टू अ नाउन, यानी कि कहीं ना कहीं नाउन को पॉइंट आउट करने का काम करने वाले वर्ड को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि दिस इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल, दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे एग्जांपल होते हैं। दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है। दीज आर योर बुक्स, दैट इज माय बुक, हाउस, दोज आर ट्रीज। तो ये सभी एग्जांपल हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट, वेयर, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं ये सभी हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज द मैटर,
हु आर यू, विच इज योर बुक। तो ये सभी एग्जांपल्स हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के थे। ठीक है, अब आते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, नॉट इन डेफिनेट इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब कि ये किसी भी पर्सन के या थिंग्स के अनिश्चितता को बताने का काम करता है, यानी कि पर्टिकुलर कोई संख्या को नहीं बताता, पर्टिकुलर किसी नंबर को नहीं बताता। उस वर्ड को कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन a pronoun that refers to person or thing in a general way, जनरल वे में किसी पर्सन या थिंग को रिफर करने का काम करने वाले वर्ड को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि समवन। अब समवन मतलब कि कोई, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर्स का पता नहीं चल रहा है, पर्टिकुलर संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो ये सभी जो एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। अब किसने चुराई, नंबर नहीं पता चल रहा है, कौन था भाई। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, सम पैसेंजर, अब कुछ पैसेंजर इंजर्ड हो गए थे। अब कितने, कुछ नहीं कह सकते, ये इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये सभी एग्जांपल्स हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन के। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट जॉइन रिलेटिव सेंटेंस एंड क्लॉज एंड शो द रिलेशन टू अ नाउन और मॉडिफाई द सम नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वे सभी प्रोनाउंस कहलाते हैं जो रिलेटिव सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, यानी कि जो हम क्लॉज में यूज करते हैं, जो रिलेशन बताते हैं एक नाउन का और उसको मॉडिफाई करने का काम जो वर्ड करता है वो कहलाता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। इसी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हु, विच, हुज, होम, दैट। द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस, व्यक्ति जो आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हु का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड तब होता जब ये स्टार्टिंग में आता तो फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता। लेकिन हु का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है, द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस, व्यक्ति जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। द लेडी हुम आई सा वाज ब्यूटीफुल। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं। ये देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to individual elements in a group or a pair, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी एलिमेंट को या किसी चीज को वो ग्रुप में बताने का काम करता है। किसमें बताने का काम करता है? ग्रुप में, यानी कि पेयर में बताने का काम करता है। जैसे कि ईच, एक एक, ईदर, नीदर, एनी, ये सभी एग्जांपल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के होते हैं। जैसे कि ईच ऑफ यू कैन गेट अ प्राइज, ईच ऑफ यू, नाइदर ऑफ योर टू आंसर्स इज करेक्ट। तो ईदर ऑफ योर पेरेंट्स में साइन हेयर, तो ये ईदर, ईच, ये सभी एग्जांपल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन को भी समझ लेते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउंस emphasize the subject, these are used in nominative case। तो एम्फेथिक जो प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने का काम करता है, यानी कि ये सब्जेक्ट को बताता है कि सब्जेक्ट पे एक असर डाल के, एक जोर डाल के किसी बात को कहा जाता है तो एम्फेसाइज होता है, यानी कि एक तरह से सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट ही पड़ता है इसका। जैसे कि आई माई सेल्फ सोल्व दिस क्वेश्चन, आई माई सेल्फ यानी कि सब्जेक्ट के बाद ही माई सेल्फ आ गया खुद से। दे देम सेल्फ रोट लेटर्स, शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। ये सभी एम्फेथिक प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जोर डाल के बात को कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको समझ लेते हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन अ सेम मैनर, यानी कि एक या दो सब्जेक्ट एक सेम मैनर पे काम करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच अदर मतलब कि एक दूसरे के साथ, वन अनदर, दीपू एंड हरी फॉट ईच अदर, नेशंस फॉट वन अनदर, ये सभी एग्जांपल रेसिप्रोकल। अब लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझ लीजिए। अ प्रोनाउन यूज एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, मतलब जो एक्सक्लेमेशन की तरह यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे कि व्हाट, यू डोंट नो, नीरज चोपड़ा। तो व्हाट एक एक्सप्रेशन दिए हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन जो आ रहा है ये एक्सक्लेमेशन है, तो इसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो बच्चों ये थे सभी टाइप्स प्रोनाउन के जो मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा
लेंदी हो गया है, लेकिन मैंने कोशिश करा है कि सब कुछ डिटेल एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, क्योंकि प्रोनाउन का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है और मैंने सबको डिटेल में एक्सप्लेन कराने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो स्टूडेंट अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा-ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।